नमस्कार बच्चों। हमने पिछले भाग में कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा का भाग क्रमांक 2 देखा है। जैसे इस पाठ में शब्दों के बारे में जानकारी दी है कि कुछ शब्द हमारे मित्र होते हैं तो किसी और शब्द के उच्चारण मात्र से हमें दुख होता है। ऐसे अनेक शब्द हैं जो हमारी भाषा में घुल मिल जाते हैं या हमारी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा में जाकर अपनी जगह उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी इस भाग में भी लेते हैं कि और कौन से गुण हमारी भाषा के हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे कि यहाँ बताया है कि हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हमें लगता है कि ये शब्द हिंदी के ही है, हमें झट से उन शब्दों को किसी दूसरी भाषा के शब्द है ऐसा हम कह नहीं सकते। जैसे कि कुछ शब्द यहाँ बताए हैं कि कौन सी अन्य भाषाओं के शब्द या कौन सी दो भाषाओं के शब्द हिंदी में आए हुए हैं। हिंदी संस्कृत से बना शब्द वर्षगांठ, मांगपत्र। यहाँ कुछ थोड़े उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हिंदी और संस्कृत के मेल से बने हैं। हिंदी, अरबी और फारसी के मेल से बने हुए शब्द जो है वह है थानेदार, किताब घर। उसी तरह अंग्रेजी और संस्कृत से बने शब्द जो है वह है रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी, फारसी और अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द तैयार हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी हिंदी भाषा समृद्ध हुई है या विकसित हुई है। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। जैसे कि यहाँ बताया है कि हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं या किसी और भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे वह माँ के लाडले हो। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसी तरह वे शब्द भी अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी और शब्दों के साथ जाते ही नहीं। तो कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो कुछ शब्द यहाँ ऐसे बताए हैं कि वे अगर किसी और भाषा में जाते हैं तो अपना अलग स्थान निर्माण करते हैं। वो ऐसे शब्दों को यहाँ बिंदास शब्द कहा गया है। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। जैसे कि यहाँ बताया है कि कुछ और शब्द हमारी भाषा में आते हैं या हमारी भाषा और अन्य भाषा में चले जाते हैं, तो ऐसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जिनके लिए हमारे पास कोई प्रतिशब्द नहीं होता। यानी हमारी भाषा में बहुत सारे ऐसे अन्य भाषाओं के शब्द हैं जिन शब्दों का हमारी भाषा का, हिंदी भाषा का प्रतिशब्द हमें मालूम नहीं है। ऐसी कौन कौन सी भाषा के शब्द है? देखिए कि ऐसे हजारों शब्द जो है वह अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, तो उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि शब्द हैं। जैसे जिन शब्दों का हमें प्रतिशब्द हिंदी का मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, चाहे पेन हो, टेबल हो, जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है
यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि हमारी हिंदी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वह शब्द बहुत ही सुंदर होते हैं और ऐसी भाषा ऐसे शब्दों का उपयोग की जगह हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से शब्द हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए बहुत सारे सुंदर शब्द होते हैं। जैसे माँ के लिए माई, अम्मा, अक्का आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वह हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसी तरह पिता के लिए बाबा, अन्ना, दादा, बापू आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों को छोड़कर हमें मम्मी डैडी नहीं कहना चाहिए। जैसे कि यहाँ बताया है कि अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना जैसे अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि मम्मी डैडी ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। तो यहाँ ये शब्द हमारे भाषा के जो सुंदर शब्द है, माँ, अम्मा, माता, पिता, ऐसे सुंदर शब्दों को जैसे वे अपमानित करते हैं। और ऐसे ही अनेक गुण हमारी भाषा में हैं। तो इन्हीं भाषा के अनेक गुणों की जानकारी हम अगले भाग में ही लेंगे। धन्यवाद।